रामायण का गूढ़ रहस्य अध्याय 6 कंठ चक्र से शटम चक्र पर पहुंचना बाहरी चरित्र 80। रावण अपने राज्य में सबसे कर लेता था, यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ता था। एक बार रावण के राज्य में अकाल पड़ा। ऋषियों के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब रावण के दूतों ने उनको कर देने के लिए बहुत तंग किया तो लाचार होकर उन्होंने एक घड़े में अपना थोड़ा रुधिर निकालकर दूतों को दे दिया और कह दिया कि इसी से रावण का नाश होगा। दूत उस घड़े को रावण के पास ले गए और ऋषियों का साफ सुना दिया। रावण को अपना नाश प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। पंडित और ज्योतिषियों को उसका उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि इस मटके को अपने शत्रु के राज जनकपुर में किसी खेत में दबा दें। रावण ने ऐसा ही किया। संयोगवश जनकपुर में भी उसी समय अकाल पड़ा। सलाह पूछने पर पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि राजा को अपने हाथ से हल चलाना चाहिए। राजा जनक ने जब हल चलाया, सीता उस मटके से निकली जिसे वह अपने घर ले आए। 81। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त हो जाने पर एक दिन विश्वामित्र ने रामचंद्र से कहा कि मिथिला के राजा जनक के यहाँ एक बड़ा उत्सव और यज्ञ हो रहा है, बुलावा आया है, इसलिए हम लोग भी यज्ञ देखने जाएंगे। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। 82। मार्ग में एक शिला को देखकर रामचंद्र जी ने मुनि से पूछा। मुनि ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। वह गौतम की स्त्री अहिल्या है। गौतम के साप से वह पत्थर हो गई थी, पर आज साप का अंत हो जाएगा। इसे अपने पैर के अंगूठे से छुओ तो सही। भगवान राम के चरणों का स्पर्श होते ही पत्थर में से वह अहिल्या प्रकट हो गई। 83। राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि का आना सुनकर राजा जनक ने बड़े भाव भक्ति से उनकी अगवानी की और अपने यहाँ टिकाया। जब विश्वामित्र मुनि ने दोनों राजकुमारों का परिचय पाया तो वे बहुत ही हर्षित और पुलकित हुए। 84। दूसरे दिन प्रातःकाल पुष्प लाने का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा लेकर दोनों भाई फुलवाड़ी में चले गए। उसी समय वहाँ सीता जी आई। उन्हें माता ने देवी की पूजा के लिए भेजा था। सीता जी के कंकड़, करधनी और पायजेबों की आवाज़ सुनकर श्री राम ने उस ओर देखा तो सीता का मुख तो चंद्रमा हो गया और रामचंद्र के नेत्र चकोर। रामचंद्र की छवि को देखने पर सीता के नेत्र मुग्ध होकर उसी ओर लगे रह गए। वे एकटक देखती ही रह गईं। 85। राजा जनक का बुलावा आने पर विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण सहित सीता का स्वयंवर देखने के लिए यज्ञशाला चले। राजसभा में दोनों भाई राम लक्ष्मण ऐसे शोभित हो रहे थे मानो नक्षत्रों के झुंड में दो पूर्ण चंद्र हों। महाराज जनक ने प्रार्थना कर अपनी सब कथा सुनाई और अंत में कहा कि सीता की विचित्र शक्ति देख मैंने प्रतिज्ञा की कि जो शिवजी के इस धनुष को अपने बाहुबल से तोड़ देगा उसी के साथ इस बालिका का विवाह करूंगा। 86। भगवान राम को देखकर सब राजा लोग जो वहाँ एकत्र थे मन में हार गए, जैसे पूर्ण चंद्र के उदय होने पर तारे फीके हो जाते हैं। रावण इत्यादि बड़े बड़े योद्धा धनुष को देखकर धीरे से खिसक गए। मूर्ख राजा लोग तमक कर धनुष को पकड़ते थे। जब वह नहीं उठता तो शर्मा कर चल देते।
किंतु जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक या विचार था वे धनुष के पास ही नहीं फटकते। 87। अंत में विश्वामित्र ने बड़ी स्नेह भरी वाणी से कहा, हे राम उठो, शिव जी के धनुष को तोड़ो, हे पुत्र जनक के संताप को मिटाओ। 88। गुरु के वचनों को सुनकर उनके चरणों में सिर नवाकर भगवान राम उठे और शिव धनुष को देखा। लक्ष्मण ने पांव से पृथ्वी को दबा लिया, यह समझकर कि धनुष टूटते ही पृथ्वी हिलने लगेगी। रामचंद्र ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। वहाँ गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, क्योंकि विश्वामित्र को तो प्रत्यक्ष प्रणाम कर चुके थे। बहुत फुर्ती से धनुष को उठाया, वह बिजली जैसा दमका और फिर लचक कर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। उसी क्षण रामचंद्र ने उसे तोड़ दिया। उसके शब्द से संपूर्ण संसार भर गया। उसी समय सीता ने रामचंद्र के गले में जयमाला डाल दी। 89। शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर परशुराम आए। एक हाथ में धनुष था, दूसरे में फरसा था। संस्कृत में फरसे या कुल्हाड़ी को परशु कहते हैं। बड़े क्रोध में भरकर पूछा कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है? शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा बैरी है। यह सुनकर लक्ष्मण हंसे और अपमान करते हुए बोले, जिससे परशुराम और भी क्रोध में भर गए। इस पर फिर लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ नहीं हैं जो तर्जनी अंगुली देखकर मर जाएं। इस प्रकार जैसे जैसे परशुराम क्रोध करते थे, लक्ष्मण हंसी दिल लगी में उनकी बातों को उड़ा देते थे। मगर रामचंद्र के गूढ़ और कोमल वचन सुनकर परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुले। उनको रामावतार होने की बात स्मरण हो आई। परशुराम ने कहा कि हे राम, इस धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींच लीजिए तो मेरा संदेह मिट जाए। ऐसा कहा। जब रामचंद्र को धनुष देने लगे तब वह आप उनके हाथ में चला गया। परशुराम ने रामचंद्र का प्रभाव जाना और उनकी स्तुति करके चले गए। राजा दशरथ 90। राजा दशरथ के पास नेवता भेजा गया। बारात को सजा गुरु वशिष्ठ और सब बंधु बांधवा सहित वे शीघ्र ही जनकपुर पहुँचे। जनक ने सीता का विवाह श्री राम के साथ कर अपने छोटे भाई की तीनों कन्याओं को भी बाकी 3 राजकुमारों के साथ ब्याह किया। 91। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ ले बड़े आनंद से अयोध्या आए। तब से नित्य नए नए उत्सव अयोध्या में घर घर होने लगे। थोड़े दिन पीछे कैकेयी के राजकुमार युधाजित अयोध्या में आकर अपने भांजे भरत और शत्रुघ्न को अपने साथ ले गए और इधर रामचंद्र अपने पिता को राजकाल और प्रजापालन में सहायता देने लगे। अब इसका अंतरी भेद। 92। अंतर में चैतन्य अथवा शब्द की धार जो शून्य से आ रही है वह सीता है। शून्य त्रिकुटी और सहस्रदल कमल के स्थानों से होती हुई पिंड के नाके छठे चक्र पर यह ठेका लेती है। हर स्थान पर इसका रूप और शब्द अलग अलग है। यह उद्धार करने वाली धार है। 93। जिस मन को सीता मिलेगी, यानी जो सीता धार में समावेगा, वही अयोध्या पहुँचेगा। अघरावण कुल नाश करावन, सीता राम अयोध्या लावन, सुरत सिया मन राम कहावन, 10वां द्वार अयोध्या गावन। राधा स्वामी सहाय। 94। जोगियों का 10वां द्वार तीसरा तिल अर्थात छठा चक्र है। वहाँ पहुँचने पर जोगी गति प्राप्त होती है। पिंड यानी शरीर के 9 द्वार ये हैं
दो सुराख कान के, दो आँख के, दो नाक के, एक मुंह का, एक इंद्री और एक गुदा का। 95। संतों ने गुदा और इंद्री को इस गिनती से छोड़ दिया है क्योंकि उन पर कोई पृथक स्वयं ज्ञान की शक्ति नहीं है। बाकी 7 द्वारे पिंड के, 8वां सहस्रदल कमल, 9वां त्रिकुटी और 10वां सुन। इस तरह संतों का 10वां द्वार सुन्न है। वहीं अयोध्या अथवा रामलोक है, वहाँ पहुँचने वाले को जोगेश्वर कहते हैं। संतों के मत में उसे पूरा साध कहते हैं। उससे ऊपर जिसकी गति हो वह संत है। 96। जब अभ्यासी अंतर में चलता है, स्थान स्थान पर वहाँ का शब्द सीता छोड़ता चला जाता है। छठे चक्र पर जो शब्द सुनाई देता है वह असल में सहस्रदल कमल के शब्द की छटा है। 97। छठा चक्र पिंड की चोटी अथवा नाका है। इसका धनी जम अर्थात धर्मराय है और रूप उसका चंद्रमा है। इसी चंद्रमा से यहाँ की ज्योतिष विद्या निकली है। यहाँ के धनी को जनक भी कहते हैं। जनक का मतलब ज और अंग यानी जम का अंग है। 98। इसके नीचे 5वां कंठ चक्र है जो सूर्य का स्थान है। इसी स्थान से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गणना होती है। कंठ चक्र से नीचे प्रकाश घटते घटते अंतःकरण के घाट पर अमावस्या और प्रकाश बढ़ते बढ़ते छठे चक्र पर पूर्णमासी हो जाती है। अगर असली पूर्णमासी का चंद्रमा ब्रह्मांड की चोटी पर यानी शून्य अथवा 10वें द्वार में है, वहाँ पहुँचने पर राम से रामचंद्र होता है। यहाँ छठे चक्र पर जो चंद्रमा हैं उसे पिंड के हिसाब से चाहे पूर्णमासी का चंद्रमा कह दें, वरना असलियत में यह दूज का ही चांद है। छठे चक्र के चंद्रमा को तुलसीदास ने रामायण में बाल विधु कहा है। 99। 5वां कंठ चक्र फतेह हो जाने पर गुरु इसको छठे चक्र पर ले जाते हैं। यहाँ के धनी जनक में आपा और दुई न होने के कारण उसे विदेह कहते हैं। छठे चक्र पर पहुँचने पर अभ्यासी में भी आपा और दुई नहीं रहती। यही विश्वामित्र का राम और लक्ष्मण को जनक के यहाँ ले जाने का मतलब है। 100। छठे चक्र से 2 धारें जरा टेढ़ी होकर दोनों आँखों में आईं और एक रीढ़ में उतरी। अभ्यास में दोनों आँखों की धारों को छठे चक्र या तीसरे तिल पर मिलाया जाता है, यानी एक किया जाता है, जिससे धनुष सा आकार हो जाता है। इस धनुष को तोड़ने पर दोनों आँखों की धारों को तीसरे तिल पर लाने से छठा चक्र फतेह हो जाता है। चूँकि छठे चक्र के ऊपर शिव का स्थान है और छठा चक्र फतेह हो जाने पर अभ्यासी वहाँ जाने के काबिल हो जाता है, इसको शिव जी का धनुष कहते हैं। 101। यही क्रॉस अथवा सूली है कि जिस पर चढ़कर अभ्यासी सच्चे तौर पर जिंदा हो जाता है, जिसे रिसोर्स सन यानी मरकर जीना कहते हैं। इस स्थान से बिजली की धार निकलती है, जिसे बुराक कहते हैं। मोहब्बत साहब का शक्कुल कमर और बुराक की सवारी पर मेराज अर्थात चढ़ाई हासिल करना और हजरत ईसा का सूली पर चढ़ना इसी स्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। 102। 5वां कंठ चक्र फतेह हो जाने पर अभ्यासी को बड़ी शक्ति हासिल हो जाती है और वह गुरु की आज्ञा के अधीन उस शक्ति को अभ्यास की महिमा दिखलाने के लिए कभी कभी जाहिर भी कर देता है। दूसरे यह है कि ऊपर के घाट की शक्ति नीचे की रचना की करता है और वह नीचे की रचना में उलट फेर कर देने के लिए ही भी समर्थ है। यही रामचंद्र का पत्थर को अपने चरण से स्पर्श करके अहिल्या में बदल देना है, यानी पाषाण हृदय जीव को भक्तिवंत बना देना है। 103। छठे चक्र का धनुष तोड़ने से पहले ही अभ्यासी को अपने इष्ट की झांकी मिलने लगती है और वह एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। यही फुलवाड़ी में सीता और राम का मिलन और एक दूसरे पर मोहित हो जाना है। तात जनक तनय यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरै फुलवाई।
104 छठे चक्र का धनुष मन के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि मन ही ब्रह्म की अंश है और वह ब्रह्मांड से आया है और वही ब्रह्मांड में जा सकता है। तोड़ना क्या है? उस स्थान को भेद कर उसके पार जाना है। पिंड अथवा माया देश की इंद्रियां वगैरह यहीं उत्पन्न होती हैं और यहीं रह जाती हैं, ब्रह्मांड में नहीं जा सकती। जो वस्तु यहाँ से उत्पन्न होती है उसके परे वह नहीं जा सकती। इसलिए सब इंद्रियां मिलकर भी अगर छठे चक्र का धनुष तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकती। यही स्वयंवर के राजा लोग हैं जो सब मिलकर भी धनुष को नहीं तोड़ सके। इंद्रियां 10 हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरह नटारा। 105 रावण त्रिकुटी का धनी है, उसके लिए इस धनुष के तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उसको इस धनुष के तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वह अपने मातहत रचना को कैसे बिगाड़ सकता है। 106 जब अभ्यासी छठे चक्र का धनुष तोड़ता है तो चित्त की एक सूक्ष्म धार से इस शरीर यानी देह को संभाले रहता है, वरना छठे चक्र पर पहुंचने से देहपात हो जाए, क्योंकि छठा चक्र मृत्यु का स्थान है। धनुष तोड़ते समय लक्ष्मण का पैरों से पृथ्वी को दबाए रखने का यही मतलब है। प्राणों की एक सूक्ष्म डोरी नीचे तक बराबर लगी रहती है, उसी के बल अभ्यासी फिर नीचे उतर आता है। 107 मृत्यु और अभ्यास दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मृत्यु में वह बेहोश होकर जाता है और अभ्यास में बाहोश। मृत्यु द्वारा तो मन अनेक बार इस स्थान के से पार हुआ है, मगर अभ्यास में जो नई वस्तु इसके साथ जाती है वह चित्त अथवा लक्ष्मण है, जिसका रूप होशियारी है। 108 जिस समय यह छठे चक्र का धनुष तोड़ता है वहाँ के शब्द की धार इसे गले लगा लेती है, अर्थात उसी समय से शब्द इसके गले का हार हो जाता है। यही सीता का रामचंद्र के गले में जयमाला डालना है। गावै छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। 109 शिवजी संहारक हैं, उनका तांडव नृत्य प्रलय का प्रसिद्ध है। उनका तीसरा नेत्र तमोगुण का द्वार है, जो क्रोध का प्रचंड रूप है। इस धनुष के टूटते ही क्रोध की धार, जो कि परशुराम हैं, गरजती हुई आती है और धनुष तोड़ने वाले की पूछताछ करती है। तेहि अवसर सुन शिव धनुभंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। बेग दिखाओ मूल न त आजू, उलटऊँ माह जहाँ लगे तब राजू। 110 ये संहार या क्रोध की धार शिव के स्थान से आती है, जो कि पिंड देश की संहार शक्ति है और जिसका कि ये धनुष कहलाता है। परशुराम यानी संहार और क्रोध की धार बार बार इसको भय दिखलाती है, परंतु जबकि अभ्यासी पहले ही शरीर छोड़कर आप ही आप इसके घर चला आया, तो अब भय किसका रहा। मन तो फिर भी अपनी पुरानी जान पहचान के कारण चुप रहता है, मगर चित्त जो इस बार अभ्यास में साथ गया है वह इसके साथ अटखेलियाँ करता है। यही लक्ष्मण का परशुराम के साथ हंसी मजाक करना है। मुन सुन बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अपमाने। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। 111 इसी हंसी मजाक में इस धार की शक्ति कम हो जाती है और जब उसे ये निश्चय हो जाता है कि ये मन जरूर ऊपर जाएगा, तो वह धार हट जाती है और अभ्यासी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही अंत में परशुराम का दंड ठंडा पड़ जाना है। भृगुपति सुन मुनि निर्भय बानी, ऋषि तन जरहि होय बलहानी।
बहे न पर हाथ दहे रिसदाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती। मुनि का शरीर इन निडर वचनों को सुनकर मारे क्रोध के जला जाता था और बल घटता जाता था। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जलती है, यह राजाओं का घातक कुल्हाड़ा आज कुंठित हो गया। 112 छठे चक्र से मिला हुआ ब्रह्मांड में जाने का एक छिद्र है, वहाँ भी एक छोटा सा धनुष है जिसको तोड़ना तो नहीं पड़ता पर चढ़ाना जरूर पड़ता है। यही परशुराम का छोटा धनुष है जिसको रामचंद्र के द्वारा चढ़ाए जाने के पश्चात परशुराम लौट गए। देख राम बलु निज धनु दीना, कर बहु विनय गावन बन कीना। 113 ऊपर से जो चैतन्य की धारा आ रही है वह घूमती हुई यानी नृत्य करती हुई आती है और घूमता हुआ व नृत्य करता हुआ ही अभ्यासी भी उस धार के साथ ऊपर चढ़ता है। यानी अभ्यासी को अपने इष्ट की परिक्रमा करते हुए चलना पड़ता है। यही राम और सीता के फेरे हैं। कुंवरू कुंवर कल भामर देही, नैन लाभ सब सादर लेही। जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। 114 मन के बाकी 3 अंग चित्त बुद्धि और अहंकार यानी लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत का विवाह भी सीता की बहनों अर्थात उनके अन्य अंगों के साथ हो जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि शरीर से संबंध कायम रखने के लिए अभ्यासी एक सूक्ष्म डोरी अथवा धार छोड़ जाता है, जिसके जरिए से वह जब चाहे तब छठे चक्र में उतरकर चौथे चक्र यानी हृदय चक्र या अंत्यकरण के घाट पर बैठकर इस देह और दुनिया का काम कर सकता है और जब चाहे ऊपर छठे चक्र पर पहुंचकर वहां का आनंद ले सकता है। 115 छठे चक्र के शब्द के खुल जाने से तन और इंद्रियां हर्ष से फूली नहीं समाती हैं। ऐसा अभ्यासी सबको प्यारा लगता है और हर कोई अपने आप को उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। यही राजा दशरथ और अयोध्या के लोगों का खुशी मनाना है। आए बिहाय राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते। 116 कुछ समय तक अभ्यासी छठे चक्र के आनंद को लेकर आगे चढ़ाई और तैयारी करता है।